नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आज धनबाद के सरायढेला स्थित न्यू कॉलोनी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें समाज सेवी विजय झा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली खेली। वहीं होली के गीतों पर लोग नाचते झूमते भी दिखे। मौके पर विजय झा ने कहा है कि होली भाईचारा और आपसी मेलजोल का त्यौहार है। रंग उत्सव को खुशी खुशी मनाएं और आपसी एकता का परिचय दें। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से ये होली मिलन समारोह है। समाज के सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को होली की बधाई और जो प्रस्तुतिकरण दिया मंच पर कलाकारों ने, वह शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए इनको विशेष रूप से बधाई। और अपने अध्यक्ष जी श्री राम पांडे जी और इनके तमाम सहयोगी लक्ष्मण शुक्ला जी, नगेंद्र शुक्ला जी, सत्येंद्र मिश्रा जी, तारा पाठक जी और जो लोग इनके हाथ पांव हैं, उन सबों का अभिनंदन, साधुवाद। इसी प्रकार होली मिलन समारोह पूरा समाज करते रहे और सब एक रंग में रंग जाएं। धनबाद की सामाजिक संस्था राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी ने आज युवा, बुजुर्ग समेत सभी वर्ग के लोगों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से वॉक एंड रन फॉर फन का आयोजन किया, जिसके तहत धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से लेकर गोविंदपुर तक 10 किलोमीटर के मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद के विधायक राज सिन्हा के साथ सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को विधायक राज सिन्हा ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। वॉक एंड रन फॉर फन प्रतियोगिता के समापन पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी समाज सेवा के सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग जुड़े हैं जो सालों भर किसी न किसी सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। सोसाइटी ने इस दौड़ के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है। वहीं सोसाइटी के वरीय सदस्य श्याम पांडे और सचिव राजन सिन्हा ने कहा है कि उनकी सोसाइटी खेल प्रेमियों को लेकर बनी है, इसलिए इसमें लोगों को स्वस्थ रहने और रखने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा, समर्पण और सहयोग के मूल मंत्र के साथ हमारी सोसाइटी खेलों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहती है। उन्होंने बताया कि आज का वॉक एंड रन फॉर फन उसी की एक कड़ी है, जो सोसाइटी के स्थापना काल 2013 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती रही है। इसमें एक भी प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं रहते हैं, बल्कि सभी इसके सदस्य ही शामिल होते हैं। ये प्रतियोगिता जीतने हारने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लोगों को उत्साहित करने के लिए होती है। साथ ही फन के रूप में सभी इसके बाद एक साथ बैठकर कचौड़ी जलेबी का लुत्फ भी उठाते हैं। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के बहुत अच्छा इनका ये है, ये एक संस्था है और जो समाज सेवा में लगातार लगे हुए हैं। हर वीक में ये गरीबों को भोजन भी कराते हैं, उनको कपड़े भी देते हैं। खास करके सड़कों पर जो रिक्शा वाले ऐसे लोग हैं, उनको सेवा करते हैं। कोरोना काल में भी ये बहुत सेवा किए और समय समय पर ये इनके साथ बड़ी संख्या में युवा भी जुड़े हुए हैं, उम्र दराज लोग भी जुड़े हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर ये लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भी कार्यक्रम करते हैं। उसी के तहत आज गोल्फ ग्राउंड से यहाँ तक लगभग 10 किलोमीटर का इन लोगों ने पैदल चलने का एक उसको कंपटीशन का भी रूप दिया गया था, लेकिन वास्तव में उसका मकसद है कि लोग स्वस्थ रहें। आज संडे के दिन लोग निकले और लोग से मिलना जुलना भी हो, फिर यहाँ लोग अपना गीत संगीत भी करते हैं, सब लोग नाश्ता भी करते हैं, फिर घर जाते हैं। तो जीवन को एक आनंदमय जीवन बनाने का, खास करके होली के अवसर पे इनका आज यहाँ पे मिलना, सबको शुभकामनाएं देना बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार से लगातार समाज को एक रंग में जोड़ने का काम ये करते हैं। राइजिंग का रन फॉर फन का प्रोग्राम जो हर साल होता है, आज सबसे अच्छी बात क्या है कि होली के पहले ये रंग फॉर फन जो है ये होलीमय हो गया है, आज रंगों का भरा हो गया है। आज हमारा राइजिंग जो है, जो यंग से लेके ओल्ड एज के सारे लोग इसमें जो शरीक हुए हैं, ये एक बताता है स्पिरिट ऑफ गेम, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, कि लोगों को घर से निकलना, पैदल चलना और सब सामूहिक रूप से उत्साहित होकर किसी संस्था को इस रूप में देना,
यह एक राइजिंग का ही कार्यक्रम हो सकता है। यहाँ हम लोग खेल कूद को बढ़ावा देते हैं, समाज सेवा करते हैं, निश्चित हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं भी देते हैं, ब्लड बैंक भी के अलावा अन्य दवाई और चीज़ों को करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, हमारे लोगों में एक उत्साह का भावना रहता है, खेल कूद से जुड़ा हुआ रहता है। जो खेल नहीं पाएंगे वो चलेंगे, जो चलने से ज़्यादा दौड़ेंगे, भागेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। ये स्वस्थ रहने के लिए एक परंपरा है, स्वस्थ सभी की स्वस्थ दिमाग को देता है। और एक जो हम लोग समन्वय, जो हम लोग जो एक साथ रहते हैं, तो यह एक बताता है कि एक अच्छे हम लोग ग्रुप में एक अच्छे विचार के साथ जुड़े हुए हैं। और यही राइजिंग का मंत्र है कि खूब जियो, आनंदित रहो, मगर स्वस्थ रहो। ये उद्देश्य है कि जो हम लोग काम करते हैं राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के नाम पे, हमारा मुख्य उद्देश्य जो काम है वो हम लोग हर एक महीने के 2 रविवार, द्वितीय रविवार और चतुर्थ रविवार को गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं और उनके साथ साथ उनका दुख सुख का ख्याल रखते हैं। जो भी आता है, जो भी हम लोगों के पास आज तक आया है, उसको हम लोग किसी न किसी रूप में, चाहे खाने के रूप में, दवा के रूप में, पैसा के रूप में, जो बन पड़ता है हम लोग उसको देते हैं। बागमारा के महोदा मोड़ स्थित पूना महतो विद्यालय में बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता जिसमें विधायक ने कहा है कि मैंने तेलमच्चो जलापूर्ति योजना को चालू करने के लिए विधानसभा में मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि जब भी हम विकास कार्य करवाते हैं, जलेश्वर महतो के सहयोगी काम बाधित कर देते हैं। बागड़ा में पानी टंकी का काम शुरू हुआ तो जलेश्वर महतो के समर्थकों ने काम नहीं करने दिया। यही वजह है कि आज भी बागड़ा के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तेलमच्चो जलापूर्ति योजना से जिन लोगों ने भी पानी का कनेक्शन लिया है, उनसे विधायक ने अपील की है कि जो भी बिल हो जमा कर दें ताकि जलापूर्ति योजना को सुचारू रूप से चालू रखा जा सके। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर पानी चालू हो जाएगा। देखिए, तेलमच्चो जलापूर्ति आज 3 महीना से बंद पड़ा हुआ है, जिसको मैंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखने का काम किया। इस बात को उन्होंने आश्वासन भी दिया है, बहुत जल्द हम चालू करेंगे। और आज ही उन्होंने डीसी से कल ही परसों बात किए और उन्होंने एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए कहा। हम बात किए, आज बात भी किए। और ये पूर्व विधायक जलेश्वर महतो और उनके सहयोगी के द्वारा सारे लोगों में दिग्भ्रमित करके जो कंज्यूमर बना हुआ है, वो 100 रुपया या कितना उसका चार्ज है, वो नहीं देने के लिए मना कर रहा है सब जगह पे। जबकि जब नहीं देगा तो कैसे पानी चल सकता है। जो वहाँ के जो वर्कर लोग हैं, जो आज 3 महीना से पानी चलाकर उनको पेमेंट नहीं हो रहा, उनका भी बाल है, बच्चा है, उनका भी परिवार है, उसका भी तो रोजी रोटी है, उसी से जुड़ा हुआ है। तो कुछ न कुछ इस तरह का स्थिति यहाँ पे आ चुका है, इसलिए 3 महीना से पानी बंद पड़ा हुआ। हम लोग कल परसों से पानी चालू करवाएंगे। हवे निशान शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय फागुन महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए आज सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्तों ने निशान लेकर लक्ष्मीनिया मोड़, सब्जी पट्टी, बाटा मोड़, मेन रोड, 4 नंबर धर्मशाला रोड होते हुए श्याम मंदिर तक यात्रा निकाली। इस दौरान भक्ति गानों और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर झूमते दिखे, जिसके बाद श्याम मंदिर में बाबा श्री श्याम की विधिवत पूजा की गई। इस दौरान पूरा झरिया बाबा श्याम की जयकारा से गूंज उठा। शहर का माहौल भक्तिमय हो गया, जिसके बाद भक्तों ने आपस में होली खेलकर महोत्सव की शुरुआत की। वहीं इस पूजा में झरिया में पूर्णिमा नीरज सिंह भी शामिल हुई और पूजा की। बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कम से कम 13-14 साल से। क्या कुछ कामनाएं करते बाबा से? हाँ, बहुत कुछ अभी तक। बाबा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना कड़े धूप में भी सब निकल रहे हैं निशान लेने के लिए, बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम पूजा भगत, निशान उठाने के लिए पटना। कितने वर्षों से बाबा का नाम आ रहे हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम उठा रही हूँ, बाकी मेरी फैमिली पूरी उठाती थी। बस हमेशा हम लोग के साथ रहे, और क्या। लगता है झड़िया धाम आने के बाद? एक नंबर। सभी को फागुन महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। 2 वर्षों बाद ये जो है पूरे इतनी बड़ी निशान शोभा यात्रा निकली है, सभी में बहुत हर्ष का माहौल है।
और बाबा की सब कृपा बनी रहे। धनबाद के दहिया में आज मिस और मिस्टर झारखंड फेम के लिए ऑडिशन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने रैंप वॉक, एक्टिंग का ऑडिशन लिया। आयोजनकर्ता मृत्युंजय कुमार ने बताया है कि पूरे झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद 2022 के मिस एंड मिस्टर झारखंड फेम का चुनाव किया जाएगा। वहीं ऑडिशन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रतिभा को जज करने के लिए कौशल विश्वकर्मा, अनिता मजुमदार, सूरज कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। ये बॉबी एंटरटेनमेंट की तरफ से मिस्टर एंड मिस झारखंड का पहला सीज़न हो रही है। इसका ऑडिशंस हमारे रांची में हो चुकी है, जमशेदपुर में हो चुकी है, हजारीबाग में हो चुकी है। ये चौथा ऑडिशन हमारा धनबाद में है। और इस शो का मोटिव है कि हम पूरे झारखंड के युवाओं को एक अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ हमारा धनबाद का ऑडिशन है मिस्टर मिस झारखंड फेम का। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आज सुबह साहिबगंज से रांची जाने के दौरान वनांचल एक्सप्रेस से बोकारो पहुंचे, जहां स्टेशन पर विधायक बिरंची नारायण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दीपक प्रकाश ने कहा कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के नाम पर सत्ता में आने वाली हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की खनिज संपदा को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से अवैध माइंस चलाए जाने के अलावा स्टोन चिप्स, पत्थर की ढुलाई में जमकर वसूली की जा रही है। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 के श्रमिकों में वेतन में गड़बड़ी को लेकर काफ़ी आक्रोश है। श्रमिकों का कहना है कि कोल इंडिया ने वेतन भुगतान के लिए शैफ्ट सिस्टम लागू किया है, जिसमें काफ़ी गड़बड़ियां हैं। इसी के विरोध में ABOCP माइंस ब्लॉक 2 के 14 नंबर घर के नज़दीक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले श्रमिकों ने शैफ्ट सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिक नेता उत्तम पांडे ने कहा है कि शैफ्ट सिस्टम से मजदूरों की हाजिरी, छुट्टी, मेडिकल बिल, LTC, वेतन पर्ची, लिव इन्वेस्टमेंट और समय पर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं। जहां तक वेतन भुगतान भी देर से हो रहे हैं। मजदूरों ने प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी इस समस्या को नहीं सुधारा गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। नेशनल मूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम के बैनर तले रविवार को धनबाद के हीरापुर स्थित HE स्कूल से चेतना यात्रा निकाली गई, जिसमें पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग की गई। NMOPS के वक्ताओं ने कहा है कि हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की बात कही थी, जिसे अविलंब लागू किया जाए, अन्यथा उनका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा और बाध्य होकर वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग काफ़ी तेज हो गई है, जिससे झारखंड सरकार पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बढ़ गया। दिसंबर 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व से लागू पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर शेयर बाजार आधारित नई पेंशन योजना लागू की गई है। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजत्री ने आज पालोजुरी CHC में स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं में जोश भरा। उन्होंने कहा है कि दोनों विभाग के समन्वय से सेवाओं को और प्रभावी बनाना है। DC ने सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा करते हुए वहां की स्थिति को जाना और कई आवश्यकता निर्देश दिए। बैठक में SDO, सिविल सर्जन, DSWO, DPRO, BDO, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, CDPO मौजूद रहे। सतनाम इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन धनबाद के मटकुरिया गौशाला के पास आज मदन लाल मीना ने फीता काट कर किया। इस दुकान में हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद मौजूद हैं जो ग्राहकों को सस्ते और उचित दर में मिलेंगे। इस मौके पर आसपास के समाज सेवी और दुकान के संचालक मौजूद रहे।
बोकारो के रुपेश पांडे चौक कैंप 2 में झारखंड प्रदेश सर्वे ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई, जिसमें युवा जिला अध्यक्ष पंकज बिहारी पाठक ने रुपेश पांडे के हत्यारों को गिरफ्तारी की और फास्ट ट्रैक में सुनवाई की मांग की है। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के कई गणमान्य लोग शामिल होकर रुपेश पांडे को श्रद्धांजलि भी दी। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।